अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ये ना ऑनलाइन फ्रॉड्स या एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं उनके अंदर भी एड्स आ रही होती हैं, या फिर इवन के सब कुछ लीगल है। जिस तरह बैंक मस्कत की एप्लीकेशन है ना, तो उसके ऊपर आपको ये मैसेज आता है जब ऑनलाइन आप मनी ट्रांसफ़र करें। ये पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, ये वाला। ये याद दहानी है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है, वार्निंग है कि जी आपने नेवर ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन क्लेमिंग टू बी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एंटिटी और अथॉरिटीज़। आपको कोई मांग रहा है गवर्नमेंट से पैसे, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, आपने नहीं करने। ओनली सेंड मनी टू पीपल यू पर्सनली नो एंड ट्रस्ट। और सिर्फ उन लोगों को सेंड करें जिनको आप पर्सनली जानते हैं या जिनके ऊपर आपको यकीन है, ठीक है। नेवर शेयर OTP पिन और पर्सनल डिटेल ओवर कॉल, ईमेल और एक्सटर्नल लिंक विद एनीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉल अस एट, उनका नंबर है बैंक मस्कत का, इमीडिएटली यानी फौरी का आप कॉल करें, कोई भी शक है आपको या कुछ जानना चाहते हैं तो। ये क्यों आता है? क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स बड़े हो रहे हैं, कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। हमारे साथ भी एक बंदे ने, मैंने पहले भी जिक्र किया था और वो हकीकत है, वो बंदे को थोड़ा सा जो है ना टॉर्च करने की कोशिश करते हैं। 1 रियाल आपके अकाउंट में आ जाता है ऐसे ही रैंडमली। उसके बाद या तो अगर सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सअप है तो आपको व्हाट्सअप आएगा या कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और कहेगा जी मेरा रियाल वापस करो, ठीक है। आपको भी ऐसा हो, बंदे के ऊपर ट्रस्ट हो आपको, या थोड़ा बहुत कहीं से जान पे जान निकले तो आप करें, वरना उनसे बोलें जी आके ले जाओ, या साढ़ा उस वो फिर आपको एरिया भी दूर से बताएंगे। कहीं आपसे पूछ लेंगे पहले कॉल पे कि आप किधर रहते हो, ये है वो है। आप जब खुद ही ऑफर करोगे कि जी आप बताओ मैं आपको दे कैश ले लो मेरे से, कितने रहना जी, मैं इतने। अच्छा, मैं तो यार बहुत दूर, मैं बहुत दूर हूँ। तो आपने कहना अच्छा मेरा उधर चक्कर लगेगा, मैं उधर आपको दे दूंगा, या तेरे लो मैं सदका कर देना को 10 मैं दर की करा रहा दा, ठीक है। तो वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा दिलाएंगे ना तो गाली गलौज से भी गाली जा पहुँच दी है, ठीक है। जब गाली गलौज करेंगे ना तो फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा। एने जी मैनू गालां कड्डियां, मसला कुछ नहीं से, लेकिन अब्यूज़ किया, बेइज्जती की थी, गालियां दी हैं। और ओमान में गाली देना, गंदे इशारे करना भी कानूनन जुर्म है, ठीक है। फिर थानू लैने देने पै जांदे ने, फिर सुलह ते गल पहुंचदी है तो फिर कुछ ना कुछ यानी थानू फिर भी या तो थानू जिल्लत का सामना करना पड़ेगा या वक्त बर्बाद करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर साथ खर्चा भी हो जाएगा। तो आपने इस तरह का कोई हरकत नहीं करनी ऑनलाइन करते हुए। और ये फिर क्या है कि कंप्लेंट्स आती हैं, अक्सर लोग जो है रियल में ही गलत नंबर के ऊपर कर देते हैं, बस वेरीफाई नहीं करते जल्दी में, या जो भी है, या सिमिलर नेम्स की वजह से भी अक्सर, क्योंकि पूरे नाम भी नहीं आ रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं, नामों में भी ऐसा नहीं है कि बंदा जो है ना फुल ट्रस्ट करे। हाँ, अगर आपने देखा हुआ सब कुछ ओके है तो ठीक है। कहीं नाम का हल्का फुल्का गलती मलती होगी, फर्स्ट क्लास की जो नज़र आ रहे होते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र में, स्पेशली मोबाइल ट्रांसफ़र जब करते हैं, तो भी आपका गलत ट्रांसफ़र हो सकता है। वो कंप्लेंट्स बड़ी बढ़ती जा रही, और वो इसीलिए फिर क्या होता है कि जो गलत करते हैं वो लेने वाला दे नहीं रहा, ठीक है। इस तरह के मसले मसाइल, तो गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन। उन्होंने कहा जी इनको पहले से ही जो है थोड़ा एजुकेट कर दिया जाए कि आपने सिरे से ये काम गलत करने नहीं है, इसको सीखें समझ के और पूरे यकीन के साथ करें। ये वो वार्निंग मैसेज है। मुझे बड़े सारे लोगों ने पूछा, ठीक है, तो हम रेयरली शायद करते हैं, तो पहले नहीं आता था ये मैसेज, अभी हमने खुद भी चेक किया तो जो है ना पता चला कि है। ये मई 3rd वीक की वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, तो ये सूरत हाल है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। अभी आ जाए मेन चीज़ के ऊपर। आपने कोई वेबसाइट खोली या कोई ऐसी एप्लीकेशन जो फ्री है लेकिन उसमें ऐडें आती रहती हैं, ठीक है। एक जो रिसेंट चल रहा है फ्रॉड है, वो बहुत बड़ा स्कैम है, और वो ये है कि आपको टिकटॉक के ऊपर ना प्रमोशनल एड्स जो हैं वो नज़र आएंगी। उन एड्स में क्या है कि बड़े VIP मैप्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। मैप जो है आपको बड़ा इवन के 3D टाइप मैप्स हैं, उसमें आप जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो सिमुलेशन में भी दिखाया गया, आगे कैमरा आ गया, स्पीड इतनी कर लें, स्पीड लिमिट ये है वो है, बहुत ही गाइडेंस के साथ, ठीक है। बंदा मुतासर होता है, वो ऐप इंस्टॉल कर लेता है। जब वो बंदा ऐप इंस्टॉल करता है ना, तो स्टार्ट में उसकी सब्सक्रिप्शन जो आती है, ठीक है। अब अगर आप उसको नहीं देखेंगे, समझेंगे, स्क्रीन को पढ़ेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि ये वही एप्लीकेशन का मैं जो है ना वो अकाउंट बना रहा हूँ। वो अकाउंट जब आप बनाते हैं
तो भाई वो क्या होता है कि ओरेडो से या ओमानटेल का जो भी नंबर है आपका, आपने ओके दबाना है। कभी कभी तो सब्सक्राइब का बटन भी आता है, ठीक है। जैसे दबाएंगे, नंबर डालेंगे, ओके करेंगे, डन करेंगे, प्रोसीड करेंगे या सब्सक्राइब कर देंगे या अकाउंट क्रिएशन का जो साइन अप साइन इन है वो कर देंगे, तो वो एक और पेज पे ले जाएगा, वीडियो चलना शुरू हो जाएंगी, मूवीज़ एप्लीकेशन, ठीक है, कि जी आपने इसकी सब्सक्रिप्शन ले ली है सक्सेसफुली, आपके अकाउंट से जो है, यानी आपकी जो सिम कार्ड है उसमें से इतने पैसे कटेंगे। अगर प्रीपेड है तो वो कट जाएंगे, पोस्ट पेड है तो बिल में से कटेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन मोबाइल नंबर के ज़रिए ख़रीद ली है। फिर आप चौंकते हैं कि जी ये तो मैंने किया था, मैप सब्सक्रिप्शन कितों आ गई है। तो आपने फौरी तौर पे उसको अनसब करना है, क्योंकि आपको मैसेज आता है ना जो उसमें सब्सक्रिप्शन का, वो नीचे उसमें अनसब या डीएक्टिवेशन का भी होता है। आपने पहले सबसे उसको अनसब करना है और उसके बाद जो है आपने उस एप्लीकेशन से भी, उस एप्लीकेशन को दोबारा खोलेंगे तो स्टार्ट में वही ऐड आएगी। तो ये इस तरह के, ये तो काफ़ी यानी दरमियाने दर्जे का स्कैम है। इससे और भी अच्छे अच्छे स्कैम है जो बंदे को समझ ही नहीं आते। कुछ हमारे साथ भी हो चुके हैं। ये हमारे साथ बंदा बैठा है जिसके साथ हुआ, हम इकट्ठे बैठे हैं, लगे हुए हैं, वीडियो दिखाई है। अब वीडियो मुझे भी बड़ा मुतासर कर रही है। हम कहीं जा रहे थे, आप ये मैप यूज़ करें, आप ये करें, वो करें। हमने बोला जी नहीं, जो वेल नोन है हम वही करेंगे। तो बहरहाल बैठे बैठे यानी चंद मिनटों में ये सारी गायब पलट गई, ठीक है। तो फिर सानू गड्डी साइड ते खड़ी करके जड़ा ना सारा इनू समझना तो आपने छोटी सी अकल का इस्तेमाल करना है और बड़े मसले से आप बच सकते हैं। और बाकी भी इस तरह के ऑनलाइन बड़े फ्रॉड्स हैं तरह तरह के। और कुछ जगहों पे तो समझने से पहले बंदे के साथ हाथ हो जाता है। जैसे ही आप जो है नुकसान करेंगे, फौरी अगले लम्हे आपको क्लिक हो जाएगी कि उस्ताद ये तो प्रोग्राम तो उड़ गया, और वो उस वक्त तक कार्रवाई डल चुकी होती है। तो आपने बार बार ऑनलाइन, कल ही एक दोस्त जो है वो बता रहे थे उन्होंने टिकट ली। अब वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये एप्लीकेशन है कि वो सारा ओरिजिनल काम करती हैं। टिकट ली है, टिकट इशू नहीं हो रही, टिकट का कोई मुँह सिर ही नहीं है, ठीक है। वो हमसे पूछ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं ये है वो है, ऐसे ऐसे। उन्होंने मैसेज किया उनको, जो भी वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर था, उन्होंने बोला जी 72 घंटे बाद टिकट आएगी। टिकटें किड़ियाँ ने 72 घंटे बाद, या तो आप टिकट बुक करते वक्त वो आना चाहिए कि जी ये टिकट नेक्स्ट जो है 1 दिन या 2 या 3 दिन में या अगले चंद घंटों में इशू होगी। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे तो कम पैसे देके वहाँ हमने एंगेज होना ही होना है, और उन्होंने भी नहीं बताना बाद में जी पॉलिसी है 72 घंटे में आएगी। 72 घंटे बाद बंदे दे और 100 टिकटां जड़ियाँ ना वो बाड़ियां। तो हाँ, टिकट के हवाले से ये भी है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो आप 2-2 4-4 घंटे वाला ट्रांसफ़र मत लें, क्योंकि अक्सर ये जो है ना कमी बेशी हो जाती फ़्लाइट में। आपकी फ़्लाइट यहाँ से लेट गई, अगली फ़्लाइट ने तो नहीं इंतज़ार करना थोड़ा, तो आपके बड़े लॉ लग सकते हैं। आप 2-4 घंटे जो है वो कहीं ठहरना, वेट करना जो है पसंद कर लें, नुकसान करना ना करें मेरे ख्याल से। हाँ, कहीं बहुत यकीन है, कुछ सर्विसेज अच्छी हैं, कुछ एयरलाइंस की हैं या कुछ बाकी ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहाँ पे आप ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी फ़्लाइट्स के ऊपर ये मत करें। बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर जाते हुए अक्सर जो है, कुछ मुल्क वैसे इस चीज़ के लिए फ़ेमस होंगे, यहाँ ये चीज़ नॉर्मल है। स्पेशली जो इकोनॉमिकल एयरलाइंस है ना, वहाँ पे भाई कुछ भी है, क्योंकि उन एयरपोर्ट्स के ऊपर रश बहुत होता है। हो सकता है आपको इमिग्रेशन क्रॉस करते हुए या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते हुए, ठीक है ना, या कुछ डिले की वजह से आपका लॉ लग जाए। तो बी केयरफुल, अपने जो जर्नी है उसको बेहतर प्लान करके ही ट्रैवल किया करें। पैसा और वक़्त का सही इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और सस्ती टिकट वे के कितों भी ना करे आ जाए, उनकी पहले ऑथेंटिसिटी, थोड़ा उनके रिव्यूज़ वगैरह बाकी सोशल मीडिया से चेक कर लिया करें। जज़ाकल्लाह। और अननोन से भी नहीं, नई नई चीज़ से भी नहीं।